हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 1 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी के तीनों ही शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और 1 सितंबर को जो ऑल शिफ्ट 1, 2, 3 तीनों ही शिफ्टों में जो आपसे जीके, साइंस, करंट अफेयर के 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन आपसे जो पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। लाइक का गोल है 2000 लाइक्स। इस गोल को कंप्लीट कीजिएगा। सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट। तो थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आया था, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा था। देखिए, ये क्वेश्चन सेकंड टाइम रिपीट हुआ है। द्वितीय तृतीय का भी पूछा जा चुका है और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये दूसरी बार पूछा जा रहा है इसका कार्यकाल। तो ये 1951 में शुरू हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1951 से 56 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि संघ की कार्यकारी शक्ति वो किसमें निहित होती है। तो संघ का जो कार्यकारी शक्ति होता है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसी संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हाल ही में जो खिलाड़ी मिताली राज है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध पूछा था कि इनका संबंध किस खेल से है। तो हम सभी जानते हैं इनका संबंध क्रिकेट खेल से है और 8 जून 2022 को भारत की दिग्गज महिला खिलाड़ी और वनडे कप्तान मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जून का करंट अफेयर भी आ रहा है। जून, जुलाई, अगस्त तक का भी करंट अफेयर पूछा गया इस एग्ज़ाम में। तो आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर तो रटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि किसी परिपथ में प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में है, जुड़ा हुआ है उसमें, तो धारा पे क्या जो है ना रहेगा। देखिए, धारा जो है ना श्रेणी क्रम में हमेशा समान रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया होगा समान, तो वो आपको करेक्ट कर लेना था। एक क्वेश्चन आया था स्माइल योजना से। ये वाला क्वेश्चन भी सेकंड टाइम रिपीट हुआ है, इसलिए बोलता हूँ रोजाना एनालिसिस देखा कीजिए और सटीक एनालिसिस यहाँ पे आपको करवाया जाता है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। रोजाना एनालिसिस देखने का फ़ायदा यही है कि क्वेश्चन आपको पता चलेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत क्वेश्चन हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि स्माइल योजना फिर से पूछा है, तो इसका संबंध है ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने का काम करने वाले लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है मॉडल। और देखिए, स्माइल जो योजना है ना, इसे लॉन्च किया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री हैं। और इनसे क्वेश्चन और आया है थर्ड शिफ्ट में, वो भी करवाऊंगा आगे। एक क्वेश्चन आया था, ये भी सेकंड टाइम रिपीट हुआ इस एग्जाम में, पहले भी एक बार आया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स जो टेक्नोलॉजी पार्क है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, ये क्वेश्चन था। तो इसकी स्थापना देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। तो बेंगलुरु या फिर कर्नाटक, दोनों में से कोई ऑप्शन में दिया होगा। एक क्वेश्चन आया था, कपड़े को किससे धोने से उसका रंग हल्का हो जाता है या फिर उड़ जाता है। तो ऑप्शन में स्टूडेंट बोल रहा था ब्लीचिंग पाउडर दिया था, और अगर ऑप्शन में ब्लीचिंग पाउडर था ना तो उसी के साथ आपको आंसर करना था ब्लीचिंग पाउडर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, पंचायती राज व्यवस्था किसका चुनाव नहीं करता है। पंचायती राज व्यवस्था से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, इस शिफ्ट में भी आया है। तो देखिए, जो आपका ऑप्शन में दिया था राज्य विधानसभा, तो आपको बता दूं पंचायती राज व्यवस्था राज्य विधानसभा का जो चुनाव है वो नहीं करता है। तो राज्य विधानसभा आपका करेक्ट हो जाएगा। लाइक का गोल एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, 2000 लाइक्स का गोल है। सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए और इस गोल को जरूर पूरा कीजिए क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन भी सेकेंड टाइम रिपीट हुआ है। तीसरे शिफ्ट में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है पीरियोडिक टेबल में। याद कीजिए, क्वेश्चन पहले भी आया था। इसका आंसर होगा फ्लोरीन। आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है। सभी दिए गए विकल्प आवर्त सारणी के समूह 17 से संबंधित है। इसे हैलोजन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका फ्लोरीन समूह 17 में आता है, जिसे हैलोजन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, मेंडलीफ का आवर्त नियम ये किस पर आधारित है। तो देखिए, ये आपका परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है।
आवर्त सारणी की खोज दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने की थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। दिमित्री मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? हेनरी मोजले ने। मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक भी कहते हैं। मोजले की आवर्त सारणी का जो है ना वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित थी और मेंडलीफ की परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे। और लगभग इस एग्जाम में, ग्रुप डी एग्जाम में मेंडलीफ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक मोजले से इतने क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है? ऑप्शन दिए थे महादेव, जोस्कर, काराकोरम, पीर पंजाल। तो देखिए, जोस्कर, काराकोरम, पीर पंजाल ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय से जुड़ी हुई हैं। महादेव का संबंध हिमालय पर्वत श्रृंखला से नहीं है और आज ऑप्शन में दिया था ये, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, कार्बनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा कार्बनिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, कोलकाता में किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो याद कीजिए, साल 1806 में कोलकाता में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई थी, जो बाद में क्या हो गया था? बैंक ऑफ बंगाल में के नाम से जाना गया और बाद में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल हो गया था। 1921 में क्या हुआ था? बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास का जो है ना बैंक ऑफ बंगाल में विलय हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बैंक की स्थापना पूछी थी, तो 1806 में कलकत्ता जो है ना, कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन आया था, विद्युत मोटर फ्लेमिंग के कौन से नियम पर कार्य करता है? तो लेफ्ट हैंड रूल आपको पता होगा। मोटर जो है ये फ्लेमिंग का वामहस्त नियम पर कार्य करता है। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या कहता है? जब धारा एक चालक तार से होकर प्रवाहित होती है और उस धारा के पार एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लागू होता है, तब चालक तार उस क्षेत्र और धारा प्रवाह की दिशा में लंबवत बल का अनुभव करते हैं, अर्थात वे परस्पर लंबवत होती है। देखिए, फ्लेमिंग का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो रूल है, इनसे लगातार क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूं, सेकंड चैनल पे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नया वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको पता होगा इस टॉपिक से लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, तो ये वीडियो में टॉप 50 प्लस क्वेश्चन आपको कवर किए गए हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर है, चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, साथ में उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एक क्वेश्चन आया था इस शिफ्ट में, NHRC का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, ये एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। फुल फॉर्म से सेकंड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया था, फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन अभी तक इस एग्जाम में आपके आ चुके हैं फुल फॉर्म से। एक क्वेश्चन फिर से योजनाओं से संबंधित देखा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो आपको बता दूं, ये आपसे जो है ना, जो मेधावी छात्रवृत्ति योजना है उसके बारे में पूछा गया था कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना चलाई गई। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था 2001 में इंडो आर्यन में जो है ना कितनी भाषा थी? देखिए, 2001 में इंडो आर्यन में टोटल 12 भाषाएं थी। इस समूह में यह भाषाएं आती हैं संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, रोमानी, असमिनिया, गुजराती, मराठी। ये 12 भाषाएं थी इंडो आर्यन में। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, उष्णकटिबंधीय धारा का ताप जो है ना वो क्या होता है? तो आपको बता दूं, जो उष्णकटिबंधीय होते हैं ना, ये ठंडी जलधाराएं के कारण ये जो है इनका ताप होता है। तो यहाँ पे ठंडी जलधाराएं आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। एक आया था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की बात करें तो वीरेंद्र कुमार जी हैं ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बाढ़ से कौन से समस्या उत्पन्न नहीं होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में स्टूडेंट बोल रहा था कि जो है ना, यहाँ पे बांध से कौन सा समस्या उत्पन्न नहीं होता है। तो स्टूडेंट के द्वारा बताया गया कि ऑप्शन में बाढ़ था और ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बांध से अनेकों समस्याएं उत्पन्न होती हैं पर बाढ़ एक समस्या नहीं है। तो ये आपका करेक्ट होगा आंसर। एक आया था, राजस्व घाटा का सूत्र बताइए। अब देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था बताइएगा, यही पूछा था या फिर कुछ और? तो देखिए, राजकोषीय घाटा बराबर होता है सरकार का कुल व्यय, जिसे हम पूंजी और राजस्व व्यय भी बोलते हैं। इसमें से क्या घटाते हैं? सरकार की कुल आय, जिसे राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य खरीदे जो रसीदें होती हैं उसे बोलते हैं सरकार की कुल आय। इसमें जो है ना हमें घटाना होता है सरकार का कुल व्यय में से सरकार की कुल आय को घटाते हैं। तो देखिए, यदि सरकार का कुल व्यय वित्तीय वर्ष में उसकी कुल राजस्व और गैर राजस्व प्राप्तियों से अधिक है तो वह अंतर वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा होता है।
एक क्वेश्चन आया था विद्युत मोटर वाला, ये अपने कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन जिनको भी पता है कमेंट जरूर करना, ये मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला था। इसकी जो वो आपकी जो अभिक्रिया होती है वो ये होती है, इससे कोई क्वेश्चन था या फिर कुछ अलग क्वेश्चन था, बताइएगा कमेंट करके। एक आया था NaCl अमोनिया और 2 और दिए गए थे क्वंथनांक पूछा था किसका ज़्यादा होगा। तो बाकी 2 कौन कौन से तत्व थे जिनको याद है कमेंट करना। कुछ अधूरे क्वेश्चन मिले हैं लास्ट में मेरे को, जैसे कि एक आया था ये वाला इलेक्ट्रिक मोटर वाला जो आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ये कर चुके हैं अपने। एक आया था दोस्तों बुडापेस्ट चर्च, ये कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में। एक पूछा था 4 जो आपके प्रमुख आंदोलन को जो है ना बढ़ते क्रम में लगाना था। तो देखिए एक दिया था चोरी चोरा, एक काकोरी दिया था और एक असहयोग आंदोलन था। एक और क्या था बताइएगा कमेंट करके जिनको भी याद है। नेक्स्ट एक आया था FeSO4 को गर्म करने पर यह किस में टूटता है। एग्जैक्ट क्या पूछा था बताइएगा, यही पूछा था या फिर कुछ इसमें आपसे रिएक्शन पूछी गई थी, ठीक है। तो लास्ट में कुछ थर्ड शिफ्ट के अधूरे क्वेश्चन थे, तो जिनको अगर याद है ये पूरे क्वेश्चन क्या थे तो कमेंट कर देना। थर्ड शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चन थे। अब अपने करेंगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने की ओर धातुओं की साक्षरता रखता है, इस पर क्या प्रभाव इसमें पड़ेगा। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने की ओर धातुओं की जो साक्षरता है ये जो रखता है, इस पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, ये घटेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में बोंडला वन्यजीव विहार, ये कहाँ पे है, तो ये आपका गोवा में स्थित है। एक क्वेश्चन था कि भारत बायोटेक ने मार्च 2020 में किसके साथ पार्टनरशिप किया टीबी वैक्सीन को बनाने के लिए, तो ये किया बायोफैब्रिक के साथ, जो कि एक स्पेन की कंपनी है। एक क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण में वास्तविक कब नहीं बनेगा प्रतिबिंब, तो यहाँ पे देखिए वास्तविक तब नहीं बनेगा जब वस्तु जो है ना फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो जो है वो वास्तविक नहीं बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि जल की स्थायी कठोरता जो है किससे दूर किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ दूर कर सकते हैं। स्टूडेंट ने बताया भी था सेकंड शिफ्ट में कि सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन में दिया गया था। एक आया था कि गुरु संभवा, ये किस त्यौहार से संबंधित शब्द है, तो ये हेमिस त्यौहार से संबंधित एक शब्द है और ये जो आपका हेमिस त्यौहार है ये लद्दाख में मनाया जाता है। एक आया था पौधों में फल का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये आपका अंडाशय में होता है। एक क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में कृत्रिम पारिस्थितिकी किसमें जो है ना किससे बनाया जा सकता है, तो देखिए दोस्तों कृत्रिम जो पारिस्थितिकी होता है ये तालाब से बनाया जा सकता है। एक क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो ये गणराज्य शब्द प्रयुक्त किया गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब उल्टा छोटा और वास्तविक बने, तो हम अगर उत्तल लेंस में वस्तु को अनंत पर रखेंगे ना तो क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा छोटा और वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट आपसे सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो देखिए रेखा शर्मा जी हैं महिला आयोग के अध्यक्ष। एक क्वेश्चन आया था 1931 में कहाँ पर गोली लगने से जो है ना चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे, तो जो अल्फ्रेड पार्क है जो कि प्रयागराज में है, 27 फरवरी 1931 में जो है ना यहाँ पे अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो है गोली लगी थी जिनसे वो शहीद हो गए थे, समय को उन्होंने गोली मारी थी, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये क्वेश्चन आपका सेकेंड टाइम रिपीट हुआ है। 22 अगस्त थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। एक क्वेश्चन आया था तडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। बात करें चंदौली NP, गुगामल NP, नावेगांव NP, संजय गांधी NP, जवाहरलाल नेहरू NP नेहरू पैंच NP, ये सभी भी जो है ना आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित उद्यान है। एक क्वेश्चन ये पूछा था ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है, तो रक्तचाप मापी या फिर स्फाइगैमोमीटर से जो है ना हम ब्लड प्रेशर को माप सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था किस पौधे का उपयोग रक्तचाप के इलाज में करते हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे सेकंड शिफ्ट में, जैसे कि इसमें दोस्तों अपने सर्पगंधा पौधे का जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्पगंधा के औषधीय गुण मुख्यतः पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। जड़ में 55 से भी ज़्यादा क्षार पाए जाते हैं, लगभग 80% क्षार जड़ों की छाल में ही केंद्रित होते हैं। एक क्वेश्चन आया था अप्रैल 2021 में ग्रामीण संपत्ति सर्वेक्षण के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को लॉन्च किया है, तो इसका नाम है स्वामित्व योजना, जो कि 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च की गई। देखिए दोस्तों नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश कैसा दिखाई देगा, काले रंग का दिखाई देगा। एक क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड 24 भाषाओं में दिया जाता है, तो ये आपका साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। हमारी 8वीं अनुसूची में तो वैसे 22 भाषाएं हैं पर ये अवार्ड 24 भाषाओं में दिया जाता है। 2 अन्य भाषाएं हैं राजस्थानी और इंग्लिश।
एक क्वेश्चन आया था एशिया हॉकी विश्व कप 2022 में कांस्य पदक किसने जीता, तो ये भारत ने जीता। स्वर्ण पदक दक्षिण कोरिया ने जीता है। एक क्वेश्चन आया था वर्ष 2010 में भारत का प्लांट जैव विविधता में कौन सा स्थान रहा, 10वां स्थान रहा। एशिया में बात करें तो चौथा स्थान था। एक क्वेश्चन आया था 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था कैसी होती है, दो जो है ना जो आपका दो स्तरीय है वो होती है, और ये अशोक मेहता समिति के सिफारिश पे लागू की गई थी। वहीं बात करें 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है, जो कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लागू हुई थी। एक आया था एम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो 18 होती है एम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक क्वेश्चन आया था पादप में निषेचन के बाद फूल किससे बनता है, ओवरी से बनता है। निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर बीज व अंडा से विकसित होकर फूल बनता है। एक क्वेश्चन ये पूछा था 5 व 10 ओम के दो प्रतिरोध, यहाँ पे समांतर नहीं होगा, यहाँ पे ये दिया था कि 5 व 10 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो करंट बताइए। I बराबर V/R होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपने R निकाल लेंगे, श्रेणी में है तो 10 + 5 15 हो जाएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है, समांतर नहीं है, श्रेणी है, तो इसको सोल्व करोगे I बराबर V/R से, तो 0.80 एम्पियर राइट आंसर होगा। एक आया था एक लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी, P बराबर 1/f होता है, तो यहाँ पे 1/10 करेंगे प्लस 10 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आया था अवतल दर्पण में अगर वस्तु को F व C के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो ये वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा व C के दूर में निर्माण होगा इसका। एक आया था 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, तो ये पंचायती राज से रिलेटेड है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो है ना ये लागू हुआ था। एक आया था प्रोकैरियोटिक और राइबोसोम की सब यूनिट क्या होती है, तो प्रोकैरियोटिक की होती है 50s और राइबोसोम की होती है 30s। एक आया था ये कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वॉशिंग सोडा व रेजिन का उपयोग किया जाता है इसमें। एक क्वेश्चन था बोमेंस कैप्सूल किस शरीर के अंग में पाया जाता है, बोमेंस कैप्सूल ये हमारे शरीर के किडनी अंग में मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा था 1953 में नागरिक उड्डयन के समय भारत में कितनी एयरलाइन कंपनी थी, तो टोटल 1953 में नागरिक उड्डयन के समय भारत में 8 जो है ना एयरलाइंस कंपनी थी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, 2000 लाइक्स का गोल है, सभी को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत बायोटेक ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो सबसे पहले ब्राज़ील के साथ समझौता किया है, ठीक है। एक क्वेश्चन था जैन धर्म किस आगम में हिंसा न करने का उल्लेख हमें यहाँ पे मिलता है, तो इसका उत्तर जिनको पता है कमेंट जरूर करना। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था या फिर कुछ अलग था इसमें बताइएगा। एक आया था इनमें से क्या पारिस्थितिकी इकोसिस्टम का नुकसान नहीं है, ऑप्शंस क्या क्या थे कमेंट कीजिएगा सेकंड शिफ्ट में। आवर्त सारणी के और एल सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, के में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं। एक क्वेश्चन आया था पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट मुख्यालय कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ में है। एक क्वेश्चन पूछा था 4 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा तुल्य प्रतिरोध, तो 1/R से आप इसको सोल्व करके आंसर क्या है कमेंट कीजिएगा सभी। और एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें 2 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ने थे, तो यहाँ पे 2 के 4 हैं तो सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, टोटल 8 ओम। एक आया था 20 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा व उसकी ऊंचाई क्या होगी। 1/f से अपने क्या करेंगे 1/v + 1/u हो जाएगा। इसके साथ जो है ना हमारा यहाँ पे प्रतिबिंब का मान आ जाएगा -12 सेंटीमीटर। ये आपको सॉल्व नहीं करूँगा, ये आपको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूला आपको पुट करके सभी वैल्यूज़ पुट कर देनी है और आपका ईजिली जो है ना वैल्यूज़ आ जाएंगे। उसके बाद m बराबर ये फॉर्मूला रखोगे तो आपका जो है उसकी जो हाइट पूछी थी ना उसकी ऊंचाई, वो ऊंचाई भी आ जाएगी। प्रतिबिंब आया है -12 सेंटीमीटर और हाइट आई है 1.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा था प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 1976 में जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। सरहुल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, झारखंड से संबंधित है। कल ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने करवाया था। एक क्वेश्चन आया था IIT बेंगलुरु में कौन सा सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है, परम प्रवेग का निर्माण किया गया, इंस्टॉल किया गया इसे। एक क्वेश्चन था भारत के सबसे ऊंचे गुरुत्व बांध कौन सा है, तो ये भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची बांध भी है। एक आया था केसर की खेती जम्मू कश्मीर के किस जिले में सर्वाधिक होती है, किश्तवाड़ में होती है। किश्तवाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है।
लेवेंडर की खेती भी जम्मू कश्मीर में ही की जाती है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास कौन सा है, तो मित्र शक्ति, ये भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। एक आया था भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कविराज की उपाधि भी धारण समुद्रगुप्त ने की थी। एक आया था क्वेश्चन वर्तमान में तेलंगाना राज्य के राज्यपाल, तो ये तामिली साई सौंदरराजन है। तमिल जो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री है ना, ये चंद्रशेखर राव हैं। एक क्वेश्चन था कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य को किसने पूरा किया था, इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार का कार्य स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश का एक संस्थापक भी था। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने लास्ट फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं। एक क्वेश्चन आया था अब तक आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं, तो विराट कोहली ने बनाए हैं 6,402 रन टोटल बनाए हैं। 2022 आईपीएल तक की बात की गई है। सर्वाधिक विकेट ड्वेन ब्रावो के नाम है, 183 विकेट। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि क्वेश्चन में ये पूछा था अप्रैल 2022 में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, ये जामनगर गुजरात में किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एक क्वेश्चन आया था मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किसने किया, तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय ने निमहंस के साथ मिलकर किया है बेंगलुरु में। ये क्वेश्चन सेकंड टाइम रिपीट हुआ है, 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट को पहले पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन ये आया था कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, त्रिस्तरीय। ठीक है, 1957 में दिया था। एक क्वेश्चन आया था 1967 में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ा गया, सिंधी भाषा को। एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी बेकिंग सोडा बनाने की अभिक्रिया होती है, तो देखिए CO2 + H2O + NH3 + NaCl को अपने रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaHCO3 + NH4Cl, ये इसकी रिएक्शन होती है। एक क्वेश्चन आया था मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, आर्टिकल 124(2) के तहत इन सभी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। एक आया था स्वर्ण सिंह समिति किससे रिलेटेड है, तो ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। एक क्वेश्चन आया था पवा मक्का हिल कहाँ पे है, तो ये आपका असम में स्थित है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था पेड़ की पत्ती तेजी से गिरती है कौन से मौसम में, तो देखिए पतझड़ के मौसम में पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। यह मौसम वर्षा ऋतु के पश्चात ठंड के आगमन के साथ ही शुरू हो जाता है। एक क्वेश्चन ये आया था जब सोडियम सल्फेट तनु HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या उत्पाद बनेगा, नमक व सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, Na2SO4 + 2HCl 2NaCl + H2SO4। आप देख सकते हैं रिएक्शन ये है। एक क्वेश्चन आया था यदि दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो पोल से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी, दुगनी होती है वक्रता केंद्र की दूरी, तो 32 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये आया था टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 45 हो जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा था पाचन तंत्र में कौन सा एंजाइम HCl की पाचन में मदद करता है, पाचन तंत्र में जो आपका पेप्सिन एंजाइम होता है ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पाचन में मदद करता है। एक क्वेश्चन आया था कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या क्या उपयोग होता है, तो यह लुगदी और कागज, वस्त्र, पेयजल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में तथा नालियों की सफाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें हवा से आर्द्रता व CO2 सोखने की क्षमता होती है। विकल्प क्या क्या दिए गए थे, इनमें से कोई विकल्प था या फिर कोई अन्य विकल्प दिया था, बताइएगा कमेंट करके। एक आया था उपोष्ण कटिबंध का औसत टेम्परेचर कितना होता है, तो 7 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में। एक आया था क्वेश्चन जो आपका अंथुरिया महोत्सव है ये कहाँ मनाते हैं, तो ये मिजोरम में मनाया जाने वाला महोत्सव है। एक आया था IPCC का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स। ठीक है। एक आया था इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो नुसंतारा जो है ना इंडोनेशिया की राजधानी है। एक क्वेश्चन था विद्युत बल्ब के फिलामेंट का गलनांक कितना होता है, 3380 इसका गलनांक होता है। यदि एक चालक में धारा 0.2 एम्पियर प्रतिरोध 10 ओम है तो 1 सेकंड में ऊष्मा क्या होगी, H = I² RT से निकाल लेंगे। वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू पुट करोगे तो 0.4 जूल आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। एक क्वेश्चन आया था हमारे शरीर के लिए कौन सा आहार सबसे अच्छा होगा, दाल, रोटी व सब्जी, जो कि सामान्य भोजन है और सबसे स्वस्थ भोजन है। एक क्वेश्चन आया था किस IIT में दिव्यांग के लिए एक विशेष प्रकार का चेयर का निर्माण किया गया है। ये क्वेश्चन भी सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है, पहले भी एक बार आया था IIT मद्रास में। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था ग्राफीन किसका अपरूप है, तो ये कार्बन का अपरूप होता है। जामनगर, ये वाला क्वेश्चन अपने पहले कर चुके हैं।
भारत में कितने PSU महारत्न कंपनियां हैं? टोटल 11 PSU महारत्न कंपनियां हैं भारत में। एक आया था सोडियम सल्फेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सा गैस मुक्त होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को जो गैस है वो मुक्त होगी। एक आया था 8 व 12 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो I1/I2 जो है ना वो क्या होगा? तो V = IR से पहले आप जो है ना I का मान निकालोगे, उसमें आपको रेशियो से इसको सोल्व करना है। तो I1/I2 करेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आएगा। क्या वैल्यू आएगा बताइएगा, मैंने लगभग सोल्व कर दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था भारत में प्रोटेस्ट का आगमन कब हुआ था? 1706 में हो गया था। एक क्वेश्चन ये आया था धावन सोडे का केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 होता है। एक क्वेश्चन था एक कोयल कुंजी जबकि दूसरा गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है तो किस स्थिति में दूसरे कोयल में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा? देखिए, जब कुंजी को ऑन करेंगे तो EMF प्रेरित होगा व गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण होगा जो पुनः शून्य पर आ जाएगा। कुंजी को पुनः ऑफ करने पर गैल्वेनोमीटर में पुनः विपरीत दिशा में क्षणिक विक्षेपण होगा जो शून्य हो जाएगा। विकल्प इसमें क्या क्या दिए गए थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आया था कि यदि किसी तार की लंबाई L प्रतिरोध R है, जब इसके आयतन को अपरिवर्तित रखते हुए लंबाई 25% बढ़ा दें तो प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ पे देखिए लंबाई के समानुपाती होता है रेजिस्टेंस, तो 25% बढ़ाई है ना आप हमने लंबाई, तो प्रतिरोध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पे प्रतिरोध में 56% की वृद्धि होगी। और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आयतन को नहीं छेड़ा है अपरिवर्तित रखते हुए। एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिक मोटर संबंधित कोई कथन आया था, गलत कथन या सही बताना था। तो देखिए इसके 4 भाग होते हैं, कौन कौन से? फील्ड मैग्नेट होता है, एक आपका आर्मेचर रोटर कम्यूटेटर ब्रशेज होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग कर हम धारा व बल की दिशा ज्ञात करते हैं इसमें। तो इनमें से ही कोई आया होगा या फिर कुछ अलग था तो बताइएगा कमेंट करके। एक क्वेश्चन था अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस से 3 गुना दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में। एक आया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, ये पहले कर चुके हैं क्वेश्चन। तो देखिए सभी शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इस बात पे वीडियो को एक फटाफट से लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके बेझिझक पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम पे इसका PDF मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। सेकंड चैनल पे जो नई वीडियो अपलोड हुई है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं मिलता हूँ कल के एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय